गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो ये आज की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर क्लास का रिवीजन है, जिसमें उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कल वाली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट है कि हाल ही में सक्रिय हुआ माउंट मेयोन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। इसका विस्फोट हुआ है जिससे लावा और सल्फ्यूरिक गैसेस बाहर निकली है। ये फिलीपींस में हुआ है और पिछली बार जो विस्फोट है 2018 में हुआ था और कितना ऊंचा है? 2462 मीटर। नेक्स्ट है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। ये कब से शुरू हुआ था? 2002 से। 2023 में जो 21वां क्रम का है, इसकी थीम क्या है? सार्वभौमिक सामाजिक न्याय, बाल श्रम का अंत। और इसमें ये बताया गया है कि 21.80 करोड़ जो है बाल श्रमिक है विश्व के अंदर। और बाल श्रम निषेध अधिनियम जो 1986 आया था, वो भी बाल श्रम को रोकने के लिए आया था। फिर नेक्स्ट है कि 8वें महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? भारत। ये इसके 8वां क्रम है। आयोजन इसका जापान में हुआ है। फाइनल मैच जो है भारत और साउथ कोरिया के बीच में हुआ था, जिसमें पहली बार जो है भारत विजेता बना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के कारी शाद आम को जीआई टैग मिला है? कर्नाटका को। जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, भौगोलिक संकेतक। इसकी शुरुआत जो है 1999 के एक्ट से हुई थी। ये वाणिज्य उद्योग मंत्रालय आता है और 10 वर्ष के लिए ये जो है जीआई टैग मिलता है। पहली बार जो है 2004 में दार्जिलिंग चाय को मिला था। और कारी शाद आम का जो है कर्नाटका को मिला है जीआई टैग। इकारी शाद जो आम है वो कर्नाटक में जगह है, अंकोला तालुक से प्राप्त होता है। और इसकी खास बात क्या है कि त्वचा आम की त्वचा पतली होती है, इसकी गूदा मोटा होता है, मीठा और सुगंधित होता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? अनुसुईया उइके के। तो मणिपुर जो है 1972 में अलग राज्य बना। अभी यहाँ पे कुकी, नागा, मेइती जो समुदाय उनके बीच संघर्ष चल रहा है। और संघर्ष की जांच के लिए जो है अजय लांबा की अध्यक्षता में समिति बनाई है। और जो शांति समिति है वो किसकी अध्यक्षता में बनाई है? अनुसुईया उइके के। और इस समिति का उद्देश्य क्या है कि आपसी समझ और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना। एक आती है अभय मोहन सप्रे समिति, या अडानी ग्रुप की जांच के लिए बनाई गई थी। फिर मणिपुर की बात करें तो यहाँ क्या है? लोकटक झील, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। राजकीय पशु कौन सा है? शंघाई हिरन। यहाँ एक काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान आता है। मार्शल आर्ट यहाँ की थांगटा। और मणिपुर डांस की जो फेमस कलाकार है वो कौन है? जावेरी बहन है। कि सीएम कौन है मणिपुर के? वीरेंद्र सिंह। और राजधानी की आती है इम्फाल। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? तो लक्षद्वीप से। इसकी शुरुआत लक्षद्वीप से हुई न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट की। इसमें क्या है कि 1000 परिवारों को घर के पीछे और छत पर जो सब्जी फल उत्पादन के लिए कहा गया है, और जो बीज है वो सरकार द्वारा दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है प्रोजेक्ट का? कि लक्षद्वीप को फल और सब्जी में आत्मनिर्भर बनाना। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने सीबीजी ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन कहाँ किया है? अरब सागर में। इसका आयोजन अरब सागर में हुआ है चीन को काउंटर करने के लिए। इसमें 100 से अधिक विमानों ने जो शक्ति प्रदर्शन किया, उनमें से एक आईएनएस विक्रांत भी है जो एक स्वदेशी विमान वाहक है, और आईएनएस विक्रमादित्य भी है। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? अमित अग्रवाल को। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2016 के आधार एक्ट से हुई थी, इसे वैधानिक संस्था बनाया था। और किस मंत्रालय के अधीन आता है? माइटी के, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका कार्य क्या है? आधार कार्ड बनाना। और इसके सीईओ किसे नियुक्त किया है? अमित अग्रवाल को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑनलाइन ड्रेजिंग जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसका नाम क्या है? सागर समृद्धि, जो कि सर्बानंद सोनोवाल द्वारा जो इसका प्रारंभ किया गया है। ड्रेजिंग का मतलब होता है, इसका उद्देश्य क्या है कि समुद्री में जो तलहटी में जमी हुई जो घास है उसको साफ करना और उस वेस्ट को जो वेल्थ में बदलना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? अब टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम्स आते हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेल में किसने जीता था? नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के, और फीमेल कौन जीती? आर्यन सबलेंका जो कि बेलारूस की हैं। विंबलडन जो है वो ग्रास कोर्ट पर होता है और यूएस ओपन जो है हार्ड कोर्ट पर होता है। फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट पर होता है। ये 127वां क्रम है। इसकी शुरुआत जो है 1891 में हुई थी। इसका आयोजन पेरिस में हुआ।
और रोला गैरोस जो कप है वो भी इसे कहते हैं। मेल और फीमेल की विजेता की बात करें, मेल में किसने जीता? नोवाक जोकोविक सर्बिया के, और फीमेल में ईगा स्विएटेक पोलैंड की हैं। इन्होंने जो कैरोलिना को हराया था और नोवाक जोकोविक ने कैस्पर रूड को हराया था। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में युगल विजेता की बात करें तो ब्राज़ील के राफेल और स्टेफनी, हराया किसको था? सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना को। नेक्स्ट है जर्मनी में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में 15 पदकों के साथ भारत जो पदक तालिका में रहा शीर्ष स्थान पर। अब हम स्टार्ट करते हैं आज वाली क्लास। फर्स्ट है, हाल ही में जारी सिप्री की ईयर बुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र किस देश के पास है? तो रूस के पास। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्टॉकहोम, स्वीडन में। इसकी स्थापना 1966 में हुई और इसी के द्वारा 54 नंबर की जो रिपोर्ट जारी की गई, जो परमाणु शस्त्रों की रिपोर्ट है। और इसमें ही बताया कि परमाणु हथियारों का कारण क्या होता है, मतलब बनाने का, कि बिगड़ते हुए भू राजनीतिक संबंधों के लिए। और इसमें जो है परमाणु हथियारों में 9 देशों के पास जो परमाणु हथियार है। सर्वाधिक जो परमाणु हथियार है वो रूस के पास है फर्स्ट पे, और फिर USA के पास है। इन दोनों के पास जो 90% जो है वो परमाणु हथियार है। और 9 देश कौन कौन से हैं? एक तो रूस आ गया, USA, UK, चीन, फ्रांस, पाकिस्तान, भारत, नॉर्थ कोरिया और इजराइल। और विश्व में टोटल परमाणु हथियार कितने हैं? 12,512। फिर आता है ज्योतिबा फुले ने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की महाराष्ट्र में, और बुक जो है कौन सी है? गुलामगिरी। भारतीय संविधान की बात करें तो स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से ली गई है? USA से। एकल नागरिकता UK से। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से। संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से। और मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में कौन से संविधान संशोधन से शामिल किया है? 86 नंबर का जो संविधान संशोधन है 2002 उससे। और आर्टिकल कौन सा था? 21A। फिर गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुई। किसके द्वारा की गई? लाला हरदयाल और सोहन सिंह बागड़ा। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार किसने चढ़ाई करी? हैंडमन हिलेरी ने। इनके साथ कौन थे? तेंजिंग नॉर्वे, और 1953 में की। नेक्स्ट है, हाल ही में WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को अवार्ड मिला है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात करें WHO की, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। इसी के द्वारा एक फेस्टिवल शुरू किया गया, हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल 2019 में शुरू हुआ। 2023 में इस फेस्टिवल की जो थीम है वो क्या है? कि जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर प्रभाव। और ये अवार्ड जो है वो किसे मिला है? व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेट। ये जो है डॉक्यूमेंट्री को, पहली भारतीय डॉक्यूमेंट्री को मिला है, पहली बार मिला है। और इसके डायरेक्टर कौन है? वंदिता सहरिया, जो कि राजस्थान की है। ऑस्कर अवार्ड की बात करें, ये किसे मिला है? शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स को। फिर है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? C राजगोपालाचार्य। और ब्रिटिश भारत के पहले कौन थे? विलियम बेंटिक। कालाजार रोग जो है प्रोटोजोआ से होता है, और रोगवाहक कौन है इसका? सैंड फ्लाई। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू जो है 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उनकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। हड़प्पा सभ्यता के सबसे जो पूर्वी स्थल आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे स्थित है। गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा, और लैब्राडोर जो है ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया को स्पेयर द एयर शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर जो सर्वाधिक प्रदूषित है? तो बेंगलुरु। स्पेयर द रिपोर्ट जो है वो किसने जारी की? ग्रीन पीस इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। ग्रीन पीस इंडिया का हेडक्वार्टर तो बेंगलुरु में, और ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर जो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। इसमें क्या किया गया है? वायु प्रदूषण की गणना की गई है। आधार क्या है? PM 2.5, PM10 और N2। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? बेंगलुरु। और एयर पॉल्यूशन का मापन कौन करता है? लाइकेन करता है। लाइकेन जो है शैवाल और कवक का सहजीवन है। फिर है कि काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रूस। ये यूरोप की हाईएस्ट पीक है। उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और शपथ कौन दिलवाता है? गवर्नर। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें, उनको शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। फिर राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट का जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है? प्रयागराज से हल्दिया तक गंगा नदी है।
और राष्ट्रीय जलमार्ग सेकेंड ये असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी है। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ है? कांडला गुजरात में। इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? दीनदयाल पोर्ट। फिर है स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कब शुरू हुआ? 7 अगस्त 1905 में टाउन हॉल कोलकाता से। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान इसके विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और 1905 में बनारस सम्मेलन जो कांग्रेस था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में। भारत और न्यूजीलैंड के उद्योग संघ के बीच में ये हुआ है पहली जो गोलमेज संयुक्त बैठक है, उसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। उसका उद्देश्य क्या है? एक तो द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना और आयात शुल्क जो है कम करना। न्यूजीलैंड की बात करें, इसकी राजधानी क्या है? वेलिंगटन। और पीएम कौन है? क्रिस हिप्किंस। फिर है पैसा, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विकास, ये 1996 के एक्ट से आया, दिलीप भूरिया समिति की सिफारिश से, और हाल ही में मध्य प्रदेश में से लागू किया गया है। भारत के पहले न्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़। वर्तमान में कौन है? R वेंकट रमणी। और आर्टिकल कौन सा आता है? 76। राष्ट्रकूट वंश, इसके संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। और कृष्ण फर्स्ट द्वारा एलोरा कैलाश मंदिर बनवाया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? विश्वनाथ आनंद, शतरंज के जादूगर। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद हो गया है। अब ये किसे मिला है? शरद कमल को ही प्राप्त हुआ है। टेबल टेनिस इनका गेम आता है। फिर है नवरोज, ये पारसी समुदाय का जो है न्यू ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला डाईमिथाइल ईथर ईंधन चालित ट्रैक्टर का निर्माण किसने किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक ट्रैक्टर की कंपनी आती है TAFE और IIT कानपुर, दोनों ने मिलकर जो है डाईमिथाइल ईथर ईंधन चालित ट्रैक्टर का निर्माण किया है। इसकी खास बात क्या है कि एक तो सीटें नंबर 1 है, मतलब सीटें नंबर हाई है, इसका मतलब होता है इसकी क्वालिटी हाई है, वायु प्रदूषण इसका कम होगा, उच्च तापीय क्षमता होगी और संपीड़न करने पे आसानी से दहन होगा। ऑक्टेन नंबर जो है वो पेट्रोल की क्वालिटी चेक करने के लिए होता है और सीटें नंबर डीजल की क्वालिटी चेक करने के लिए। फिर है गवरी कालबेलिया घूमर नृत्य किसका है? राजस्थान का। और कालबेलिया जो नृत्य है इसको यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है। थेवा कला और उस्ता कला ये भी राजस्थान की है। थेवा कला जो है कांच पर सोने की नक्काशी को कहते हैं और उस्ता कला ऊंट पर जो कलाकारी की जाती है। फिर है हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण कुतुब कुली शाह ने करवाया। वल्लम काली खेल केरल का है और बोट रेस भी इसी का ही है। पहला ओलंपिक कब हुआ था? 1896 एथेंस में हुआ था। 32वें की बात करें टोक्यो में होता है और 33वां कहाँ होगा? पेरिस में होगा 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BSF के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? नितिन अग्रवाल को। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को होती है। इसका ध्येय वाक्य क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। मंत्रालय कौन सा आता है? गृह मंत्रालय। और BSF कहाँ तैनात होती है? एक तो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर, एक भारत बांग्लादेश। इसके महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? IPS नितिन अग्रवाल को 2026 तक के लिए। CBI के हेड कौन है? हाल ही में नियुक्त किए प्रवीण सूद को। और CBC के कौन? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं और पैलेट कण भी कहते हैं। इकोलॉजी शब्द जो है हैकले ने दिया। इकोसिस्टम शब्द टैंसले ने दिया। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वाइसरॉय कौन थे? इरविन। 1930 की बात है। और 5 मार्च 1931 को क्या होता? गांधी इरविन समझौता। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की मेटाबॉलिक गैर संचारी रोग स्वास्थ्य रिपोर्ट किसने जारी की है? ICMR ने। मेटाबॉलिक गैर संचारी रिपोर्ट कौन जारी करता है? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और गैर संचारी रोग कौन कौन से, जैसे कि मोटापा, डायबिटीज़। इसमें जो है इस रिपोर्ट में 2008 से लेकर 2020 तक का डेटा है। इसमें रोग का कारण क्या बताया? जंक फूड है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना, मतलब कि शारीरिक एक्सरसाइज नहीं करना, तंबाकू, शराब, ये सब। अब इस रिपोर्ट में बताया कि डायबिटीज़ में मैक्सिमम कौन है? गोवा। और मिनिमम है UP। डायबिटीज़ जो इंसुलिन की कमी से होता है, अग्नाशय ग्रंथि की बीटा सेल से प्रवाहित होता है।
और पेट का मोटापा से मैक्सिमम कौन है? पुडुचेरी। और मिनिमम कौन है? झारखंड। हाई बीपी में मैक्सिमम पंजाब और मिनिमम मेघालय। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से होता है? आर्टिकल 55 की विधि, SGV, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। फिर है वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष KC नियोगी और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह। उज्ज्वला योजना 2.0 कब शुरू हुई थी? 10 अगस्त 2021 को महिबा, उत्तर प्रदेश से। सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडकोपनिषद में है। अटल सुरंग जो है हिमाचल प्रदेश में, पहले इसका नाम जो है रोहतांग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन प्रारंभ किया है? मालदीव के साथ। एक्वेरियन अभ्यास भारत और मालदीव का है। ये 2 वर्ष में एक बार होता है। इसका आयोजन उत्तराखंड में चौवाटिया स्थान पर हुआ है। इसका अर्थ है दोस्ती। 14 दिन चलता है और ये 12वें क्रम का है। फिर बात करें बिपरजॉय जो साइक्लोन है, इसका नाम बांग्लादेश ने दिया है। ये अरब सागर का है, में आया था। और अर्थ जो है विपत्ति और आपदा है, मतलब आएगा। थालघाट दर्रा जो है मुंबई और नासिक के बीच में है। भोरघाट मुंबई और पुणे के बीच में। मुद्रा राक्षस बुक किसकी है? विशाल दत्त की है। ये एक जासूसी ग्रंथ है। हाल ही में जो G7 का हुआ है हिरोशिमा जापान में, और 2022 वाला का हुआ था जर्मनी में। लखनऊ अधिवेशन 1916 की बात करें, उसके अध्यक्ष कौन थी? अंबिका चरण मजूमदार। इसमें क्या गया था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, और नरम दल और गरम दल जो है एक हो गए थे। खार्तूम जो है सूडान की कैपिटल है, जो कि नील नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MyGov इंडिया डाटा के अनुसार वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? भारत। ये भारत की साइट है। ये जो है भारत का नागरिक जुड़ाव मंच है। इसने डिजिटल भुगतान के डाटा जारी किए हैं विश्व के। तो पहले स्थान पर कौन है? इंडिया। इसमें इंडिया में क्या है? विश्व का 46% जो है वो डिजिटल भुगतान होता है और 89.5 मिलियन लेन देन। सेकंड पे है ब्राज़ील। इसमें कितना ट्रांजैक्शन होता है? 29.2 मिलियन का। अब भारत की रैंकिंग्स की बात करें, 126 हैप्पीनेस इंडेक्स में, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में 38 है, SGI में 132 है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161, फायर पावर में 4थे नंबर पर, यूनिकॉर्न में 3रे नंबर पर, क्लाइमेट चेंज में 8वें नंबर पर। पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को। और वर्तमान में किसे मिला है? भी हाल ही में शिव शंकरी को मिला है। काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ है? गुजरात में। कामेंग, लोहित और जो सुबनत्री है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, और तिब्बत में इस ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं। नेशनल डॉक्टर डे जो 1 जुलाई को मनाया जाता है, किसके बर्थडे के दिन? डॉक्टर विधान चंद्र राय के बर्थडे के दिन। प्रित्जकर अवार्ड जो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, चिप्परफील्ड को मिला है। नेक्स्ट है कि फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी है? इटली। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? अर्जेंटीना में। फाइनल मैच किस किस के बीच में खेला गया था? उरुग्वे और इटली में। उरुग्वे जो है इसमें जीता था। गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट का अवार्ड किसे मिला है? ससोदको, इटली के हैं। और जो 22वां फीफा हुआ था उसका आयोजन कहाँ हुआ था? कतर में। शुभंकर क्या था? लाइव। अर्जेंटीना जीता था फ्रांस को हराकर। गोल्डन बॉल का जो अवार्ड है वो किसे मिला था? लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के हैं। और गोल्डन बूट का एम्बाप्पे को, फ्रांस के हैं। पूर्व पश्चिमी गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा किस स्थान पर विच्छेद करता है? झांसी, उत्तर प्रदेश में। प्रकाश की गति सर्वाधिक कहाँ होती है? वैक्यूम में होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टोमान जो है वो ईरान की मुद्रा है, बांग्लादेश की मुद्रा टका और रशिया की मुद्रा रूबल। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य है जहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है? तो नागालैंड। नेक्स्ट है, आयरलैंड के हेरी टेक्टर व थाईलैंड के थिपाचा पुथावोंग चुने गए मई 2023 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। तो ये थी आज की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।